नर्मदा जी को हमने जीवित इकाई का दर्जा दिया है। हम मां मानते हैं मध्य प्रदेश वासी नर्मदा जी को, और इसलिए ऐसा खनन जो नर्मदा जी के प्रवाह को नुकसान पहुंचाए, जैव विविधता उसको नुकसान पहुंचाए, हमारे जो पूरा उसका इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाए, ऐसा खनन हम पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे। पीछे आवाज शिवराज सिंह चौहान की चल रही थी और ऊपर जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी वो उनकी नर्मदा मैया की थी, और जिस जगह की ये तस्वीरें हैं वो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आती है। कोरोना संकट के बीच एक खबर दिखाने के लिए माफी, लेकिन मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी को हम इस हालत में भी नहीं छोड़ सकती, जहां लॉकडाउन की आड़ में उनका सीना जमकर छलनी किया जा रहा है। अगर हम कहें कि सीएम के क्षेत्र में ही नर्मदा की हर घड़ी हत्या हो रही है तो इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि ये वही नर्मदा है जिसे प्रदेश के मुखिया जीवित इकाई का दर्जा दे चुके हैं। और जब जीवित इकाई को यूं कोई दानव रूपी मशीनों से छलनी करेगा तो उसकी हत्या ही होगी, और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है इसका फैसला अब आपको ही करना है। एक से एक बड़ी मशीनों को इंस्टॉल किया गया है। नदी के बीचों बीच रेत का रास्ता देखकर ये पता चल जाता है कि खनन की प्लानिंग कितनी बड़ी है। 24 घंटे दर्जनों गुर्गियों की मुस्तैदी रहती है। मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मार जाए, और इन सब के बीच सामूहिक दोहन होता है प्रदेश की जीवनदायिनी का। वैसे ये तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा खनन किसी नदी का हो रहा होगा तो वो मुख्यमंत्री साहब की मां नर्मदा ही है, जिसे खोदने के लिए माफिया हर बड़े औजार और मशीनों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। लेकिन इतनी जाति झेलने के बाद भी मां स्वरूपा वो नर्मदा आज भी प्रदेश के सबसे बड़े इलाके को सिंचित कर रही है, सबसे बड़े इलाके को पानी दे रही है। खैर, माँ तो माँ है, उसके बड़े दिल पर अब क्या चर्चा करें, लेकिन इन तस्वीरों की एक स्याह हकीकत कुछ और है। वो ये कि दरअसल जिस वक्त पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी एक तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है, उस वक्त आखिर धड़ल्ले से खनन कैसे हो रहा है। घर से बाहर निकलने पर डंडा मारने वाली पुलिस इतनी विशालकाय मशीन और रेत से भरे डंपरों को कैसे नहीं देख पा रही। सवाल तो अब ये भी उठने लगे हैं कि कहीं इस क्षेत्र में इन खनन करने वालों को कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा, जो इतनी दबंगई से दिन दहाड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां की हत्या कर रहे हैं। जी हां, हत्या कर रहे हैं। ये खनन देखकर एक सांस में 125 शब्द बोलने वाले लोगों का मुंह सिल जाता है। अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं जाओ थाने में शिकायत करो, लेकिन किसकी हिम्मत है सीधे थाने में जाकर इन माफियाओं से पंगा लेने की। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से कोई उम्मीद बेकार है, ले देकर बची कांग्रेस। उसका क्या कहना है, जाते जाते आप वो भी सुन लीजिए। और आप किस मुद्दे पर हमारी खबर देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इजाजत दीजिए, भविष्य में कुछ बेहतरी की उम्मीद के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में इस तरह दिन दहाड़े मशीनों से अवैध उत्खनन होना मैं समझता हूं कि बेहद निंदनीय कार्य है, और इससे मां नर्मदा के अस्तित्व में खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय मां नर्मदा का जल अपने पूर्ववत स्थिति में पहुंच गया था। इतना शुद्ध, इतना साफ, मां नर्मदा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जहां एक और कोरोना से लोग मर रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जहां दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, हॉस्पिटल में जहां बेड नहीं है, वहां दूसरी ओर मां नर्मदा का छाती छलनी करना, रेत माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन करना और इस पर प्रशासन की मौन स्वीकृति, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है, बेहद निंदनीय है, और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे कुकृत्य को तुरंत रोकें, इस पर कठिन कार्रवाई करें। ये हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।